तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को सबसे पहले बेली से। तो बेली का भी कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म होने वाला था इसी अराउंड 2024 में, लेकिन उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट अपना कर लिया है रीसाइन, या फिर कह सकते हो एक नई डील इन्होंने साइन कर ली है। एंड ये भी शायद से एक मल्टी ईयर डील है। अब रिसेंट डेज में हमने देखा कि रे मिस्टीरियो, डोमिनिक मिस्टीरियो, शार्लेट फ्लेयर ये सबके सब रीसाइन कर चुके अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को। एंड इसमें अब नेम ऐड हो चुका है बेली का भी। बताया जा रहा है PW इनसाइडर की रिपोर्ट है, बेली हैज साइंड अ न्यू मल्टी ईयर डील विद WWE। मल्टी ईयर डील है तो कम से कम 3 साल की है। हमने सुना कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने 5 साल की डील साइन कर लिया, हम सॉरी रे मिस्टीरियो ने 3 साल की डील साइन कर ली है। शार्लेट का भी कुछ ऐसे ही बताया जा रहा है। एंड अगर बेली की भी मल्टी ईयर डील है तो देन 3 साल तो मिनिमम कंफर्म है, नहीं तो एटलीस्ट 5 साल तो होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अभी के हिसाब से बेली जो है एक नए WWE कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ चुके हैं, यानी कि सिक्योर हो चुके हैं WWE के लिए। एंड अभी और भी WWE के कई सारे टारगेट्स बचे हुए हैं। लाइक यहाँ पे बचे हुए अभी बेकी लिंच का नेम बाकी है, WWE उनको भी रिसाइन करना चाहती है, वो भी कर ही लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। सेथ रॉलिंस से अब देखना है कि डील्स कैसी होती है। मैकेंटायर का भी नाम यहाँ पे। तो WWE फुल अटेम्प्ट में है कि जल्दी से जल्दी लोगों को रीसाइन करा जाए। 2024 करीब आ रहा है एंड जल्दी से सॉर्ट करा जाए सबके कॉन्ट्रैक्ट्स को। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है ट्रिश स्ट्रैटस को लेके। तो ट्रिश स्ट्रैटस का रिटर्न होने वाला है बहुत ही जल्दी, ये चीज़ इन्होंने कंफर्म कर दी है। अभी पिछले कुछ सालों में ट्रिश स्ट्रैटस बहुत ही ज़्यादा बार अपीयर हो चुके हैं WWE प्रोग्रामिंग पे। इस साल भी हमें वो देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद जो है अचानक से गायब हो गई। जो स्टार्क के साथ फ्यूड भी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन ट्रिश स्ट्रैटस कमेंट करती हैं वापस अपने रिटर्न के ऊपर। क्या कहती हैं मैं आपको बता दूं, कहती हैं थैंक यू टू ऑल माई स्ट्रैटोस्फेरियंस फॉर कमिंग आउट फॉर सपोर्टिंग एंड इट वॉज सो फन व्हेन आई वेंट बैक टू रेसलिंग टैपिंग इनटू इफ यू नो मोमेंट्स एंड हैविंग दैट ओ आई लव्ड व्हेन शी डिड दैट बैक इन द डे, दैट वाज फन, आई लुक फॉरवर्ड टू डूइंग दैट अगेन नेक्स्ट ईयर, आई एम सो एक्साइटेड। तो पहले जो अपने फैंस को अप्रिशिएट करती हैं, थैंक्स करती हैं कि तुम लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करा। एंड इसलिए रेसलिंग में मुझे मज़ा आता है कि तुम लोग जो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हो। तो ये मोमेंट्स जो तुम लोग इस साल एंजॉय कर रहे थे, ये मोमेंट्स तुम्हें वापस से अगले साल देखने को मिलेंगे, यानी कि तुम फुल एंजॉय कर सकते हो मेरे वापस से एक और रेसलिंग रन को, जो कि मैं अगले साल 2024 में देने वाली हूँ। तो ये कुछ कंफर्म करती है ट्रिश स्ट्रैटस कि उनका रिटर्न अगले साल 2024 के लिए कंफर्म है। अब यहाँ पे देखना ये होगा कि जो ट्रिश स्ट्रैटस का ये आगे आने वाला 2024 का रन होगा वो कब से स्टार्ट होगा। क्या ये रॉयल रंबल से स्टार्ट हो जाएगा, क्या रेसलमेनिया के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी ट्रिश स्ट्रैटस? मेरे अकॉर्डिंग अगर प्लान्स हैं 2024 में उनको लाने के, तो बेटर है कि उनको भाई रेसलमेनिया में भी पार्ट बनाओ, रेसलमेनिया में भी उनका एक मैच कराओ, स्टार पावर ही बढ़ेगी, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं इससे। देखते हैं क्या होता है, कैसे बुकिंग होती है। अभी के हिसाब से ट्रिश स्ट्रैटस वापस से कंफर्म करती है कि वो रेसलिंग में फिर से रिटर्न करेंगी, WWE के अंदर फिर से रिटर्न करेंगी साल 2024 के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट बिल्कुल वर्ज पे हम लोग बिल्कुल उसके करीब बस पहुंचने वाले हैं। तो अभी के हिसाब से ये कुछ है ट्रिश स्ट्रैटस की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो कि उन्होंने खुद अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर करी है। इसके ऊपर क्या थॉट्स है, एक्साइटेड हो नहीं हो, क्या कुछ थॉट्स है, सब कुछ कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, एक और रिटर्न की बात करते हैं जो कि है इस बार मेंस डिवीजन की तरफ से, टैग टीम डिवीजन की तरफ से, एंड ये है ऑथर्स ऑफ पेन को लेके। कल रात को मैंने एक आपको स्पेकुलेशन बताई कि हो सकता है कि एजे स्टाइल्स एंड ऑथर्स ऑफ पेन एंड मे बी इवन ओमस ये सब एक साथ आए, एक स्ट्रॉन्ग डार्क फैक्शन, कुछ भी कह लो, एक ऐसी मजबूत फैक्शन के लिए, क्योंकि ऑथर्स ऑफ पेन ऑलरेडी WWE के साथ साइंड है। तो ऐसे में WWE को सिर्फ उनको यूज़ ही करना है। अब अभी जो है एक्चुअली अपडेट भी आ चुकी है ऑथर्स ऑफ पेन को लेके, एजे स्टाइल्स से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन अपडेट आई है। अब क्या है मैं आपको बता दूँ, फाइटफुल सिलेक्ट हैज़ लर्नड that the authors of Pain aka AOP are planned for a return to WWE TV soon. Specifically, we are told that the working plan for them as of now is for them to appear on the SmackDown brand, though that could always change. तो यहाँ पे इनका कहना है कि इन्होंने ऐसा सुना है, रिपोर्ट्स वगैरह आई है कि ऑथर्स ऑफ पेन बस बहुत ही जल्दी WWE के अंदर WWE TV में अपना रिटर्न करने वाले हैं। WWE के अंदर तो उनका रिटर्न हो ही चुका है, वो साइन कर चुके कॉन्ट्रैक्ट। WWE प्रोग्रामिंग पे वो बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। एंड स्पेसिफिकली बताया गया कि शायद से वो SmackDown ब्रांड में आएंगे, वही ब्रांड जहाँ पे कि एजे स्टाइल्स हैं। एंड अभी के हिसाब से बताया जा रहा है कि चांसेस इसके ज़्यादा हैं। हाउएवर ये चीज़ चेंज हो सकती है, ऐसा कोई कॉन्क्रीट नहीं है, लेकिन अभी के हिसाब से वर्किंग प्लान यही दिख रहा है कि जो AOP है, ऑथर्स ऑफ पेन, एकम एंड रेजार, ये दोनों बहुत ही जल्दी करेंगे अपना रिटर्न WWE TV पे। एंड मे भी आपको ये देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्दी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे। हो सकता है कि रॉ में भी चले जाए, लेकिन अभी के हिसाब से रूमर्स, अपडेट्स वगैरह स्मैकडाउन को ही लेके आ रही है। अब देखना होगा कि स्मैकडाउन में जाएंगे तो इनके लिए क्या क्या WWE प्लान करती है, क्या ये सही में उस फैक्शन का पार्ट बन जाएंगे, जो कि मैं कल आपको बता रहा था कि भाई ऐसे रूमर्स है, स्पेकुलेशन है, क्या पता हो जाए, क्योंकि ये रूमर्स बहुत अर्ली है। एजे स्टाइल्स को पहले उसके लिए एक फैक्शन बनानी पड़ेगी, उसके बाद ये लोग उसमें आएंगे, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। एंड पर्सनली आई डोंट थिंक कि WWE इतना कुछ करेगी, करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी के हिसाब से AOP का रिटर्न कंफर्म दिख रहा है। बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी होगा, कॉन्ट्रैक्ट में वो पहले से ही है। एंड स्मैकडाउन में प्रोबेबली वो आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्दी, अकॉर्डिंग टू फाइटफुल सिलेक्ट, जो कि कितना ट्रस्टेड है सबको मालूम है।
आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है जिमी ऊसो एंड जे ऊसो को लेके। तो जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो का मैच कंफर्म है रेसलमेनिया के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस नहीं करा है बट हमको पहले से ही मालूम है कि होने वाला है। अब ऐसे में रेसलमेनिया 40 के लिए मैच पहले तो काफ़ी हाइप्ड था, लेकिन क्या ये मैच अभी भी उतनी ही हाइप में है या फिर मैच ने अपना मोमेंटम लॉस कर दिया है? अब मैं आपको बता दूं कि मोमेंटम तो जरूर से खो दिया गया है। ट्विटर पर मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ को देख रहा था, इस डिबेट को। मुझे लगा अभी कवर कर लेते हैं इस चीज़ को। आपको ध्यान से अगर आप देखो तो नोटिस किया होगा आपने कि जे ऊसो एंड जिमी ऊसो के कैरेक्टर में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। जे ऊसो एक ऐसे सुपरस्टार है जो कि क्राउड में बहुत ही ज़्यादा ओवर है, एक हीरोइक कैरेक्टर हो चुका उनका। वही दूसरी तरफ जिमी ऊसो एक अंडरडॉग है या फिर कह लो एक गूफी कैरेक्टर है, जिसे ना तो फैंस देखना पसंद करते हैं और ना ही रोमन रेंस देखना पसंद करते हैं। तो जे ऊसो एंड जिमी ऊसो के कैरेक्टर में बहुत ही डिफरेंस है। जब हम सब ने सोचा था कि जे ऊसो जिमी ऊसो का मैच होगा रेसलमेनिया में, तो एक तरीके से वो क्लैश ऑफ टाइटन्स होगा, यानी कि दोनों भाई आपस में भिड़ेंगे एंड हाइप बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होगी। हालांकि रेसलमेनिया अभी भी दूर है, लेकिन जिस तरीके से जिमी ऊसो की बुकिंग है ये बहुत ही अजीब लग रही है एंड सोच के ही अजीब लग रहा है कि ये वाला जिमी ऊसो फेस करेगा ये वाले जे ऊसो को रेसलमेनिया में। ये एक समझ लो कि एक तरफा मैच हो जाएगा। ये मैच तब होना चाहिए था जब दोनों के पास पलड़ा भारी हो, जिमी ऊसो भी स्ट्रांग दिख रहे हो, जे ऊसो भी दिख रहे हो, तब मजा आता। अभी एक साइड से जिमी ऊसो बिल्कुल कमजोर गूफी से दिख रहे हैं, जोकर टाइप से कैरेक्टर, एंड जे ऊसो हीरोइक कैरेक्टर में। प्रॉब्लम यहाँ पे यही है। अब हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जिमी ऊसो को वापस अच्छा बुक कर दे, लेकिन एक इंस्टेंट चेंज लाना वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाएगा। एक परफेक्ट स्पॉट है रॉयल रंबल, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वहाँ पे ट्रिगर पुल करती है, जिमी ऊसो की बुकिंग वहाँ से चेंज कर देती है, जे ऊसो के साथ इन्वॉल्व करके तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना देन प्रॉब्लम है। एंड शायद जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेसलमेनिया में एक तगड़ा मैच होगा, वो में भी ना हो। याद होगा आपको ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैस्ली, कितना ड्रीम मैच था, लोगों का ड्रीम फ्यूड थी। जब हुआ तो कितना कचरा हुआ, सबने देखा। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई पे डिपेंड करता है कि वो अच्छी से अच्छी चीज़ को बेकार बना सकते हैं एंड बेकार से बेकार चीज़ को अच्छी बना सकते हैं। सो रियली होप कि जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो की जो फ्यूड है वो अच्छे से हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि है मैक्सवेल जेकब फ्रेडमैन को लेके, यानी कि एमजेएफ को लेके। केविन सलिवन ने एक स्टेटमेंट दिया जो कि काफ़ी हद तक मुझे सही भी लगती है, काफ़ी हद तक काफ़ी सारे लोगों को गलत भी लगती है। एमजेएफ से रिलेटेड है। कहते हैं कि जब एमजेएफ अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ जाएंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई बड़ी डील नहीं होंगे। स्टेटमेंट क्या है मैं आपको बता दूं। कहते हैं एमजेएफ इज नॉट गोइंग टू बी द बी ऑल टू एंड ऑल द पीपल इन फ्रंट ऑफ हिम, ऑल द ग्रेट परफॉर्मर्स, इफ ही वॉज ऑफ टीवी फॉर 2 weeks, would that many people forget about him after the 3rd week that he was off TV? Would fans be demanding that he be on TV? I mean, they're so stacked। तो ये कहते हैं कि WWE के अंदर जो रोस्टर है वो अभी बहुत ही ज़्यादा स्टैक्ड है, बहुत सारे लेजेंडरी नेम्स है, बहुत सारे ग्रेट परफॉर्मेंस है। तो क्या इन सब के बीच एमजेएफ सर्वाइव कर पाएगा? सपोज करो एमजेएफ 2 हफ्ते के लिए गायब हो जाएगा, फैन उसे याद करेंगे क्या तीसरे हफ्ते तक फैंस उसे याद करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी आपका रोस्टर काफ़ी स्टैक्ड है, उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, सीएम पंक, कोडी रोड्स, रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन, सेथ रॉलिंस, कमाल के ऑप्शन है। तो क्या इन सब के बीच अगर एमजेएफ एब्सेंट हो जाते हैं तो उनको याद भी करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस? ये एक क्वेश्चन है केविन सलिवन का जो कि काफ़ी हद तक मुझे थोड़ा सा लॉजिकल दिख रहा है। क्या है आपके थॉट्स कमेंट करके बताना, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास अभी एमजेएफ से भी ऊपर स्टार्स हैं। तो क्या एमजेएफ को लाना एक सही डिसीजन होगा एंड क्या एमजेएफ का खुद आना उनके लिए एक सही डिसीजन होगा? अपने थॉट्स आप लोग कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।